आज इस वीडियो में हम लोग संधिगत नेत्र रोग जो होते हैं 9, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो संधिगत नेत्र रोगों को किस तरह से डिवाइड किया गया है, इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। 9 जो रोग हैं संधिगत, वो हैं पुयलस, ठीक है। सबसे पहले हमारा पुयलस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अलजी, पुस्त्राव, पित्तस्त्राव, कफस्त्राव, रक्तस्त्राव, पर्वणी, उपनह, कृमिग्रंथि। ये 9 हमारे जो भी हैं हमारे संधिगत रोग हो जाते हैं। इसमें दोष अगर देखें तो पुयलस, अलजी और पुस्त्राव, ये तीनों मिला के संधिपातज हो जाते हैं। स्टार्टिंग में पुयलस, अलजी और पुस्त्राव संधिपातज हैं। और पित्तस्त्राव, अब भाई जब इसका नाम ही पित्तस्त्राव है तो ऑब्वियस सी चीज है कि ये पित्तज होगा, ठीक है। ये कफस्त्राव है तो ये कफज होगा, है ना। ये कफस्त्राव है तो सिंपल सी बात है ये कफज। रक्तस्त्राव है तो रक्तज। और हमें याद, अगर जैसे रखने की बात आए तो हम लोग परवणी को याद रखेंगे कि भाई ये परवणी नाम कैसा है। परवणी, इसमें भी रा आता है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं ये रक्तज है। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से परवणी तो रक्तज, र, ठीक है। उपनहा, उपनहा कफज है और क्रमिग्रंथि कफज है। इन दोनों को याद मेनली रखना है कि भाई कफज कौन कौन से हैं, उपनहा और क्रमिग्रंथि। जैसा कि हमें पता है कि जैसे रखना है तो कैसे याद रखेंगे कि कृमि है वो कहीं पे भी कफज जगह पे ही पड़ते हैं बेसिकली। पित्तज में नहीं पड़ते, कफज में ही बेसिकली कृमि पड़ते हैं, तभी खुजली होती है। तो वो बेसिकली हम लोग कफज मान जाएंगे, ठीक है। उपनहा ये भी कफज है। तो इस तरह से याद रख हो जाएगा कि स्टार्टिंग के 3 पुयलस, अलजी और पुस्त्राव, ये संधिपातज है। पुयलस, अलजी और पुस्त्राव। पित्तज में पित्तस्त्राव है और कफस्त्राव कफज में है, रक्तस्त्राव रक्तज में है। रक्तस्त्राव और पर्वणी, ये पर्वणी और रक्तस्त्राव ये दोनों रक्तज में है। उपनहा क्रमिग्रंथि को हमें याद रखना है बेसिकली कि ये कफज है, इसमें पर्वणी याद रखना है। मेनली पर्वणी, उपनहा और क्रमिग्रंथि, इन तीनों को याद रह जाना चाहिए। ये तीनों तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। पित्तस्त्राव का पित्तज, कफस्त्राव का कफज, रक्तस्त्राव का रक्तज, ठीक है। स्टार्टिंग है पुयलस, अलजी और पुस्त्राव, इनको भी याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पुयलस संधिपातज है, अलजी भी संधिपातज है और पुस्त्राव भी संधिपातज है। चिकित्सा, अब हम लोग देख लेते हैं चिकित्सा। चिकित्सा किसमें क्या करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पुयलस में तो सिरा व्यध करते हैं, सिरा व्यधन किया जाता है। बाकी अलजी हो गया, पुस्त्राव हो गया, पित्तस्त्राव, कफस्त्राव और रक्तस्त्राव, ये 5 के पांचों असाध्य हैं। इनकी हमें चिकित्सा, इन पांचों की चिकित्सा नहीं करनी है। और पर्वणी में छेदन और उपनहा में भेदन और क्रमिग्रंथि में भी भेदन, मतलब कफज वाले में दोनों में भेदन भेदन और रक्तज में इसमें छेदन, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इनका मॉडर्न कोरिलेशन भी देख लेते हैं कि पुई को क्या बोलते हैं। पुई को हम लोग एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस भी बोल सकते हैं। और ये पिक्चर में मैंने दिखा रखा है कि किस तरह से ये पुएलस होता है। ये अलजी अलजी को हम लोग फाइलेक्टिया न्यूलर कैरेक्टो कंजक्टिवाइटिस से मॉडर्न में कोरिलेट कर सकते हैं। पुस्त्राव को हम लोग क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। और इसकी पिक्चर इस तरह की होती है क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की। पित्तस्त्राव को भी हम लोग क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, कफस्त्राव को भी क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, रक्तस्त्राव को भी क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, ये असाध्य है जैसा कि ऊपर हमने देखा था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परवड़ी। परवड़ी एक फाइलेक्टिक न्यूलर करेक्टो कंजक्टिवाइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। उपनहा को लैक्राइमल सिस्ट, ये जो लैक्राइमल रीजन में ये सिस्ट दिख रहा है, ये लैक्राइमल सिस्ट है, इसको हम लोग उपनहा भी कहते हैं। और ये कफज व्याधि है। और क्रमिग्रंथि, ये ब्लेफराइटिस, ये आईलिड्स में ये स्वेलिंग देखिए, ये दिख रही होगी आपको, ठीक है। पुएलस होता क्या है। नेत्र की संधि में सोफ होकर, एक मिनट, जब नेत्र की संधि में, क्या नेत्र की संधि में होगा सोफ, नेत्र की संधि में सोफ होकर पाक होना और पाक के पश्चात शांत दुर्गंध युक्त पस का स्त्राव होना, ये पुएलस है।
ये नेत्र की संधि हो गई, ये हमारी नेत्र की संधि हो गई। इसमें क्या हो गई, स्वेलिंग, और इससे पस का स्त्राव हो जाए तो इसको पुइलस कहते हैं, और इसको मॉडर्न में एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस से कोरिलेट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अल्जी। कृष्ण और शुक्ल मंडल की संधि में ताम्रवर्ण का स्थूल वृत्ताकार शोफ होना। एक बार इसकी पिक्चर देखते हैं। ये हो गया कृष्ण मंडल, ठीक है, ये हो गया इसका कृष्ण मंडल, और ये हो गया इसका कृष्ण और शुक्ल भाग की इस संधि पर, ये देखो, ये हो गया अलजी, ठीक है। कृष्ण और शुक्ल मंडल की संधि में ताम्रवर्ण क्या, किस वर्ण का, ताम्रवर्ण का स्थूल वृत्ताकार शोफ। ये कैसा है, स्थूल है, वृत्ताकार है, ये शोफ है, ठीक है। भूस्त्राव, संधि प्रदेश में पाक और स्त्राव। इसकी पिक्चर देखते हैं। संधि प्रदेश में ये पाक हो जाएगा और इससे स्त्राव भी निकलेगा, है ना। ये पाक हो गया संधि प्रदेश में, और इससे स्त्राव भी निकलेगा। संधि प्रदेश में पाक और स्त्राव, इसको क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस भी कहते हैं, और ये असाध्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये असाध्य है, भूस्त्राव असाध्य है। इसमें देखा था हमने, असाध्य है, इसमें कोई चिकित्सा नहीं करते हैं। अलजी भी असाध्य है, इसमें भी कोई चिकित्सा नहीं करते हैं। लेकिन पुएलस में सिराव्यधन करते हैं, सिराव्यधन, इसमें सिराव्यधन करते हैं। ये दोनों असाध्य हैं, अलजी और भूस्त्राव। असाध्य तो पित्त स्त्राव भी है, क्यों, कफ स्त्राव, रक्त स्त्राव। अब हम लोग पर्वणी देखते हैं। पर्वणी क्या होता है, ये पुय, पित्त, कफ, ये हम लोग आराम से देख सकते हैं कि पुई पुई संधि प्रदेश में पाक और स्त्राव, फिर है पित्त स्त्राव, नील पीत उष्ण जल के समान स्त्राव, और कफ में श्वेत सांद्र पिछल, मतलब कफ के दो के क्या लक्षण होते हैं, श्वेत सांद्र पिछल वेदना रहित स्त्राव। रक्त में रक्त विकृत से उत्पन्न युक्त रक्त युक्त उष्ण स्त्राव। परमणि में अलजी जैसा ही है परमणि, लेकिन तनु वृत्ताकार शोफ। इसमें जो उसमें था स्थूल, इसमें तनु है, मतलब कि अलजी और परमणि। देखते हैं पिक्चर, पिक्चर परमणि में नहीं दे रखी है। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, अलजी जैसा ही होगा, लेकिन ये यहाँ पे स्थूल है, और वहां पे कैसा होगा, ये तनु होगा। परमणि में ये चीज तनु हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्थूल दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं उपनाम। नेत्र संधि में बड़े आकार की पाक रहित कंडु युक्त वेदना रहित ग्रंथि। देखते हैं नेत्र संधि में बड़े आकार की, नेत्र संधि में बड़े आकार की, ये नेत्र संधि में बड़े आकार की पाक रहित कंडु युक्त, इसमें कंडु भी होगा, और इसलिए बट पाक नहीं होगा। इसमें कंडु तो प्रेजेंट होगा, बट पाक रहित है, इसमें पाक नहीं होगा, और वेदना भी नहीं होगी। ये ग्रंथि है, ठीक है। उपनाम। क्रमी ग्रंथि पश्म वर्म संधि और वर्म शुक्ल। पश्म और वर्म कैसी होती है, ये वर्म है, इसको थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। पश्म और वर्म मतलब कि आईलेट्स और आईलैसेस, इसकी संधि में, और पश्म शुक्ल, आईलेट्स और व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई में क्रमी निर्मित होकर कंडु और ग्रंथियों का बनना। बेसिकली इसमें क्रमी ग्रंथि में क्रमी बन जाते हैं, यहाँ पे ये क्रमी बन जाएंगे। स्वेलिंग पश्म और बद्म की संधि में, और बद्म और शुक्ल भाग की संधि में क्रमी बन जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने देख लिए जो भी संधिगत रोग हैं उनको, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये हमने संधिगत रोगों में क्या पढ़ा। संधिगत रोग 9 होते हैं, पुयलस, अलजी, पुस्त्राव, पित्तस्राव, कफस्राव, रक्तस्राव, परमणि, उपनहा और क्रमिक ग्रंथि। इसमें स्टार्टिंग के 3 पुयलस, अलजी, पुस्त्राव, संधिपातज तीनों हैं, और जिसमें से पुयलस की तो चिकित्सा सिराव्यध से करते हैं, अलजी और पुस्त्राव असाध्य है। इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं। पिक्चर्स इसके पुयलस की ये रही, ये अलजी की, पुस्त्राव की, ये दोनों असाध्य हैं और ये साध्य है, सिराव्यधन करते हैं इसमें। इसको एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस भी कहते हैं, और इसको फाइलेक्टेन्यूलर कंजक्टिवाइटिस और क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं, ठीक है। भूस्राव को, भूस्राव संधिपातज है। अब पित्तस्राव, कफस्राव, रक्तस्राव, ये अपने दोषों के अनुसार ही होंगे, और ये तीनों ही असाध्य हो गए, ये वाले भी तीनों असाध्य हो गए, ठीक है। अब हम लोग रक्तस्राव देखते हैं। रक्तस्राव रक्तज है और ये असाध्य है। परमणि रक्तज है और उसमें छेदन करवाते हैं, परमणि रक्तज है और उसमें छेदन करवाते हैं। परमणि सेम एज अलजी, लेकिन इसमें स्थूल है ये सोफ, और इसमें तनु रहेगा परवणी में। उपनहा में लैक्राइमल सिस्ट से इसको कोरिलेट करते हैं,
और उपनाह का फज है, इसमें भेदन कर्म करवाते हैं। ठीक है। उपनाह के बाद क्रमिक ग्रंथि, ब्लेफाराइटिस से इसका कोरिलेशन करते हैं और इन सभी की डेफिनेशंस यहाँ पे दे रखी है एक साथ। तो आज के लिए हम लोग पूरा ओके बोलते हैं। बस थैंक यू, कल फिर से मिलेंगे। आज का ये पढ़ के संधिगत रोग, जो भी नेत्र के रोग हैं उनको पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर करो।